हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके चैनल मिस्टीरियस क्लासेस पे। आज हम आपका जो आज पेपर हुआ सीटेट का पेपर 2 जो हुआ, जो क्लास 6 to 8 के लिए होता है, उसका सीडीपी का आंसर आपके साथ शेयर करूंगी। और ये होगा बुकलेट कोड एम का। तो बुकलेट कोड अलग अलग है, इसलिए क्वेश्चंस भी आपको इधर उधर देखने को मिलेंगे और ऑप्शन भी आपको इधर उधर देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे जो सॉलिड मतलब आपके हर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा मैं केवल उसको पढ़ूंगी, आप मैच कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो सही होंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास, तो इसका आंसर होगा बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ठीक है, बाल विकास जो बाल्यावस्था में विकास वो कैसा होता है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, यानी मल्टी लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स होता है। जो क्वेश्चन 2 है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। ठीक है, यानी यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो हो सकता है कि आपका सेट अगर अलग है तो उसमें ऑप्शन 1 ना हो, वो ये जो आंसर है वो आपको सेकेंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है। ठीक है, तो आप आंसर मिलाइएगा, केवल ऑप्शन नहीं कि ऑप्शन 1 है। मैं इसलिए आंसर भी साथ में पढ़ती चल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो इसका आंसर होगा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। तो ये है इसका ऑप्शन नंबर 1। आपका हो सकता है ऑप्शन अलग हो, लेकिन इसलिए मैंने आंसर भी पढ़ दिया, तो ये इसका होगा राइट आंसर। चौथा है, लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो ये हो जाएगा सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ये होगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन 2 है यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो 4 क्वेश्चन आपने देख लिए हैं। उम्मीद करती हूँ चारों क्वेश्चन जो है वो आपके सही होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि हार्वर्ड गार्टनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। बुद्धि का प्रकार दिया गया है और साथ में उसकी अंत स्थिति अनुपालन संभावना भी दी गई है। तो शारीरिक गति संवेदना जो संवेदनता है वो हमेशा खिलाड़ी, यानी इसमें जो एक्टिव रहते हैं, तो खिलाड़ी जो है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 ये जो है वो हमारा राइट आंसर है। 6 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, तो इनके अनुसार पहला ऑप्शन सही होगा, यानी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो ये होगा इसका राइट आंसर। 7वां देख लेते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। 4 ऑप्शन इसके भी हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। जैसा मैंने कहा कि आपके जो ऑप्शन हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि आपके जो बुकलेट कोड है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो लेकिन इसलिए मैं आंसर पढ़ रही हूँ, तो आप आंसर जरूर मैच करिएगा, केवल ये नहीं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है। और 8वां क्वेश्चन जो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशील पद्धति कौन सी है। तो आंसर होगा क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो 8वां का चौथा ऑप्शन जो है वो इसका सही जवाब है। तो चलिए हम 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को आपका फिल इन द ब्लैंक है, यानी खालिस्तान है, समझना चाहिए। तो क्या समझना चाहिए, एक गुण और साधन, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका सही जवाब। 10वां है, बाल केंद्रित कक्षा हुआ है, जिसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, तो ये होगा इसका सही जवाब। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपको पता है कि जो संज्ञानात्मक विकास वाला जहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वो लेव वाइगोत्स्की का ही सिद्धांत है।
तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको यहाँ पे सीधे सीधे लिख देना है, आपको ऑप्शन लगा देना है लेव वाइगोत्स्की, यानी लेव वाइगोत्स्की इसका होगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो सही होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं और अपने चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा 12वां क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर है कि आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। तो ये होगा छोटी मुद्रा वाली कार्य शीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका होगा सही जवाब। 13वां क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार है। तो यहाँ पे आपको वही सेम चीज आपको समझना है समावेशी शिक्षा क्या है। और अगर आप ऑप्शन देखें तो 4 ऑप्शन में से आपको 4th ऑप्शन जो होगा इसका सही जवाब होगा, जो कि है दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। यह होगा इसका सही जवाब। अब चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। और 14वां क्वेश्चन हमारा है कि प्रगतिशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1 चुनौतीपूर्ण कार्य और निराशा दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम उनकी आवश्यकताओं की जो प्रकार है उसको हम संबोधित कर सकते हैं, यानी ये हमारा होगा इसका सही जवाब। 15वां है कि पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। डिसलेक्सिया जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन होगा उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा अधिगम अक्षमता में ही डिसलेक्सिया आ जाता है। काफ़ी सारे उसमें आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलती होंगी, तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपका कौन सा राइट आंसर होगा। तो डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। तो प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2 अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। तो ये तो आपने आराम से कर लिया होगा। 17वां क्वेश्चन है कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संबोधित सांवेगिक अवस्था योजना की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये इसका राइट आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को, यानी अध्यापिका को क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको इसमें जो आंसर लगाना है वो कुछ इस तरह से लगाना है कि आपको सेलेक्ट करना है 4, यहाँ पे 1 2 3 4 है। ऑप्शन आपको जो दिया गया है कि कौन सा सही है, 1 और 2 सही है कि 1 और 3rd सही है, यानी फर्स्ट थर्ड सही है कि सेकेंड थर्ड सही है, या फर्स्ट थर्ड फोर्थ सही है, या चारों सही है। तो यहाँ पे जो सही होगा वो होगा पहला और तीसरा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। तो ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपने आराम से कर लिया होगा, बहुत टफ नहीं है, समझना है बस और आप कर लेंगे। 19वां क्वेश्चन है कि अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। तो अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि अर्जन जो है वो इजी सरल होता है, जबकि अधिगम थोड़ा जटिल होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को डाउट है, हमें भी कह सकते हैं कि अब ये सीटेट वाले इसका क्या आंसर देंगे, बट सरल और व्यक्तिगत भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जटिल और सक्रिय ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 20वां है अपनी कक्षा के अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापक को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषी विविधता को डैश चाहिए। तो ये होगा समझना चाहिए। ठीक है, यानी उन्हें अध्यापक को सारी चीज़ों को समझना चाहिए। अगर अलग अलग बच्चे होते हैं, अलग अलग समाज से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, तो ये हो जाएगा समझना। 21वां है कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के, जहाँ पे डैश का मतलब खाली स्थान है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, पहला ऑप्शन सही होगा सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक। ठीक है, 22वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो ये होगा पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपके 22वें का सही जवाब होगा, यानी 22 जो हमारा 22 है इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 22 क्वेश्चन तक। चलिए अभी 7 आपके 8 क्वेश्चन और बचे हैं, क्योंकि टोटल 30 क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। तो हम ये भी देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर 2 बच्चे प्रतियों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें
जानकारी उपलब्ध कराना है। ये होगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। 24वां है बच्चों का विद्यालय में असफल होना। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, तो ये होगा इसका हमारा सही जवाब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है हमारा वो कि समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर अपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, मैं सारा ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत लेंदी हमको नहीं करना है वीडियो, केवल आपको राइट आंसर बताना है। तो आप इस तरह से यहाँ पे मैच करा सकते हैं अपने आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि एक फिल इन द ब्लैंक यानी खाली स्थान है। कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो इसका सही जवाब होगा प्रगतिशील, यानी 26 का जो ऑप्शन 2 है वो इसका होगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए 27 देख लेते हैं कि विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो विकास जो है बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि विकास के बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी जो सीडीपी वाली सीटेट की क्लास थी उसमें मैंने बताया हुआ था। 28वां है कि निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। तो मध्य बाल्यावस्था पूछा है तो इसका ऑप्शन होगा 2, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। और 29 जो है कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय, तो विद्यालय हम द्वितीय कारक है। ये आपके अगर आपने देखा होगा तो ये आपके आज के सीटेट जो पेपर फर्स्ट था उसमें भी कुछ इस तरह से ही क्वेश्चन घुमा के दिया था। तो विद्यालय जो है वो द्वितीय कारक है। 30वां हमारा है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1 जीन पियाजे। तो ये था हमारा कंप्लीट आज का सीडीपी का आंसर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादातर क्वेश्चन सही होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी का अदर सब्जेक्ट भी आपको जल्दी मैं प्रोवाइड कराती रहूँगी। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।